नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव का फाइनल माने जाने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक जमकर चला। मोदी के चेहरे पर लड़े गए तीनों राज्यों में भाजपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। नतीजों के बाद अब बीजेपी में नई दौड़ शुरू हो गई है। ये दौड़ है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। बीजेपी के इन तीनों ही राज्यों में पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पुराने पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लाएगी। वैसे बीजेपी ने जिस तरह बम्पर जीत दर्ज की है और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी संभावनाएं ज़्यादा लगती हैं कि बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ही नए और युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात करता रहा है। राजस्थान में रिवाज कायम करते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साल 2003 से ही बीजेपी का चेहरा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। क्या वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा? वैसे पिछले 5 साल में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी जो खींचतान रही है उससे इसकी संभावना कम जरूर लगती है। अलवर से सांसद बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। बीजेपी ने इन्हें भी तिजारा सीट से चुनाव लड़वाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। ये वही संप्रदाय है जिससे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। हालांकि बीजेपी में मजाक में ये भी कहा जाता है कि जिसका नाम चला समझो उसका नाम कटा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वहीं दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हालांकि उनका पुराना कांग्रेसी होना आड़े आ सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ खलबली मचे। इस दौड़ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूती से मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। रमन सिंह सन 2003 से लेकर सन 2018 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं। हालांकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी आगे बताया जा रहा है। वह ओबीसी नेता हैं और ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। वह आदिवासी समुदाय से आती हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत एक संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी का लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैट्रिक मारने का है। ऐसे में इन तीनों राज्यों में एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी कई राज्यों में ऐसा करके सबको चौंका देती है। पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे या नए चेहरों को सीएम पद की जगह मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।